पार्क में हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को बधाई भी है। आज हमारे भारत देश में हल्दी कुमकुम एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है जो सभी के अंदर खुशियाँ लाता है। हल्दी कुमकुम ये सुहागिन माताएं एक दो को हल्दी कुमकुम लगाती है और एक दो को सम्मान देती है और एप्रिसिएट करती है कि आप सदा स्वस्थ रहो, क्योंकि हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक है। जब शरीर में कहीं घाव लगता है, खून बहता है तो हल्दी लगाते हैं तो वो घाव बढ़ जाता है। परंतु आज जो मनुष्य एक दो को कड़वे शब्द बोलता है, वो घाव जो इंसान के मन में दिल में लगते हैं, तो क्या उसको वो हल्दी बढ़ सकती है? नहीं। उसके लिए कौन सी हल्दी चाहिए? वो है मधुरता की हल्दी। कि जब कोई अपशब्द कोई बोल देता है और फिर हम अगर मधुरता से व्यवहार करते हैं तो वो दिल का घाव बढ़ जाता है। और दूसरा कुमकुम लगाते हैं जो लाल रंग का होता है। तो लाल रंग माना लाल टीका, ये सुहाग की निशानी है। लाल रंग दूसरा शक्ति का प्रतीक है। तो सब एक दो को स्वास्थ्य और शक्ति आदान प्रदान करते हैं। दूसरा है एक दो को तिल गुल देते हैं और तिल गुल देते हुए कहते हैं कि तिल गुल गया गोड़ गोड़ बोला, अर्थात मधुर बोल बोलो। तिल सांडू नका एन माझे करे बांडू नका, माना तिल को गिराना नहीं और मेरे साथ लड़ना नहीं। तो सदियों से तिलगुल बांटते आए। वास्तव में कोई तो मीठा बोलता भी नहीं है, मीठा व्यवहार भी नहीं करता है। तो ये तिलगुल ये मधुरता की मीठेपन का यादगार है। जैसे गुड़ अनेक तिल को इकट्ठा कर देता है, ऐसे मनुष्य की मधुर वाणी अनेक संबंधों को, रिश्तों को जोड़ देती है। तो इसीलिए ये तिलगुल एक दो में बांटा जाता है। और दूसरा है कि एक छोटी कहानी मुझे याद आती है कि एक बार राजा सिकंदर जंग जीत के आया तो उसको सब बहुत बधाइयाँ दे रहे थे और उसका सम्मान कर रहे थे। तो एक बूढ़ी माता थी, वो उसके पास जाती है। उसके पास एक कपड़ा था लंबा, उसमें बीच बीच में गांठें थी। उसने राजा सिकंदर को कहा कि आप विजयी बने हो, मुझे बहुत खुशी है, आपको भी बधाई हो, परंतु मैं आपको विजयी तब स्वीकार करूँगी कि मेरे पास ये कपड़ा है जिसमें अनेक गांठें बंधी हुई है, आप इन सब गांठों को खोल दो। तो राजा सिकंदर ने वो कपड़ा लिया और उसको खोलने की बहुत कोशिश की, परंतु वो गांठें खुली नहीं। तो वो उन गांठों को काटता गया कैंची से। तब वो बूढ़ी औरत राजा सिकंदर को कहती है कि जैसे आपने इन गांठों को सुलझाया नहीं, परंतु आप काटते गए, ऐसे ही मनुष्य भी जब जीवन में कोई रिश्ते बिगड़ते हैं, मन में कोई बात होती है, मन में रख लेते हैं, तो वो उन रिश्तों को तोड़ देता है। जैसे लड़ाई झगड़े में कहते हैं कि आज से आपका मेरा रिश्ता ख़त्म, न आप मेरे घर आना न मैं आपके घर आऊँगा। तो सहज रीति से इंसान उन रिश्तों को तोड़ देता है, परंतु सुलझाता नहीं। अगर जीवन में वो रिश्ते सुलझ जाएं, तो मनुष्य जो है वो जीवन में सदा विजयी बने और उसकी सक्सेस हो। तो तिलगुल माना मधुर बोलने हैं और दूसरों के साथ मधुरता का व्यवहार करना है। और तीसरा है फूल देते हैं। जैसे गुलाब का फूल रंग रूप सुगंध सब में अच्छा होता है,
परंतु गुलाब के फूल को साथ में कांटे होते हैं। तो जो एक दो को गुलाब का फूल देते हैं, ये है एक दो को रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। तो जो कांटे हैं, तो एक कहानी शॉर्ट में बताते हैं कि एक बार किसी ने कहा गुलाब के फूल को कि आपकी क्या ज़िंदगी है, जो आपका रंग रूप तो अच्छा है परंतु ये बहुत सारे कांटे आपके साथ हैं। तो गुलाब के फूल ने क्या कहा कि ये जो कांटे हैं वो मेरी सदा रक्षा करते हैं। तो ऐसे संसार में रहते हमें एक दो को सम्मान देना। और चौथा है गिफ्ट देते हैं। तो जो गिफ्ट है, चाहे वो कितनी छोटी सी क्यों ना हो, चाहे एक रुमाल हो, पेन हो, परंतु वो दिल के प्यार की, स्नेह की निशानी है। तो इसीलिए ये चारों ही बातें हमें आध्यात्मिक रीति से भी अपने जीवन के अंदर लानी है, तो हमारे रिश्ते मधुर बनेंगे और हम जीवन में खुशी से जी सकेंगे। ओम। आप सभी को कुमकुम हल्दी की बहुत बहुत बधाई। विशेष ये महिलाओं का त्यौहार होता है कि आपस में मिल के सेलिब्रेशन करते, एक दूसरे को तिलक लगाना, गुड़ तिल खिलाना, लड्डू और गिफ्ट देना, कि आपस में प्यार बढ़े। कि आज संसार में इंसान के मन में प्यार की कमी आ गई, स्वार्थी हो गया, चाहे वो परिवार में, बिजनेस में, कौन से भी वो क्षेत्र में है। किसी के लिए वो शुभ भावना नहीं रखता, बस मैं ही आगे बढ़ूं, मुझे ही सब कुछ मिले, मेरा ही भला हो। भले किसी के सर पे पाँव रख के भी मुझे आगे क्यों ना बढ़ना, किसी को पीछे क्यों ना करके आगे बढ़ना। आज ये इंसान के अंदर भावना नेगेटिव की आ गई। तो वास्तव में कुमकुम हल्दी का अर्थ है कि सम्मान देना और सम्मान, चाहे इंसान कौन से भी क्षेत्र में है, अगर उसको आगे बढ़ना है तो हर एक को उसे सम्मान देना पड़ेगा। क्योंकि सम्मान देने से इंसान के जीवन में दुआएं ऑटोमेटिकली जमा होती है और दुआएं इंसान को सहज ही आगे बढ़ाती है। आज इंसान क्या कर रहा है, मेहनत तो बहुत कर रहा है, पर जिसके भी साथ है उसके लिए वो अच्छा नहीं सोच रहा। मेहनत वो बहुत कर रहा है हर बात के लिए। तो जैसे माथे पे कुमकुम हल्दी लगाते, हल्दी का अर्थ है वो एंटीबायोटिक का काम करता है। कहीं भी चोट लगे, अगर उसे लगा दिया जाए तो क्या होता है, इंसान का दर्द ठीक होता है। इसी तरह इंसान का अगर मन हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, तो वो दूसरों को भी हेल्दी कर सकता है। अगर खुद ही इंसान का मन अनहेल्दी है, विचारों से वो बीमार है, नेगेटिव सोच रहा है, गुस्सा है उसके अंदर, तो कभी भी वो खुद भी खुश नहीं रह सकता और दूसरे को भी खुशी नहीं दे सकता। और है हल्दी, जिसे सॉरी कहते कुमकुम।
कुमकुम लाल रंग का होता है। इंसान का ब्लड भी कैसा है? लाल है। जो खाते हो वो खून बनता है ऐसा। तो जैसे आप विचार खाओगे, सोचोगे, वैसे आपकी मानसिक स्थिति भी बनेगी, वैसे आप शक्तिशाली बनोगे। और शक्तिशाली व्यक्ति खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी देता है। नहीं तो आज इंसान बीती हुई बातें भूल सकता है जो उसके साथ हुआ है। वो जिसके साथ बैठता है वही बातें करता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, ये फलानी ऐसी है, ये ऐसा बोलती है, यही बातें करते हैं। पर इंसान भगवान का कभी शुक्रिया अदा करता है? सुबह से लेके शाम तक क्या बातें करते, क्या बातें करते? या तो पास्ट की बातें, या तो कमियां, या तो नेगेटिव, यही बातें करते हैं ना। और भगवान का कभी शुक्रिया अदा किया? इंसान के पास है बहुत कुछ, फिर भी दूसरों को देख रहा है, और मुझे मिले, और मुझे मिले, और मुझे मिले। और उसके पीछे भागते भागते उसके अंदर गुस्सा कितना आ गया है, इतना गुस्सा आ गया, कितनी नेगेटिविटी आ गई। इसीलिए इंसान नींद नहीं आती तो क्या खाते? नींद की गोलियां खाते। अगर दुआएं जमा करेंगे तो नींद की गोलियां खाने की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी जरूरत। और इंसान दुआएं नहीं जमा कर। हम संकल्प करें कि कुमकुम हल्दी हम सेलिब्रेट भी करेंगे और हर एक से दुआएं जमा करेंगे, क्योंकि जो दुआएं जमा करता है ईश्वर उसको सहज आगे बढ़ाता है, वो कभी पीछे नहीं रह सकता। और जो बद्दुआएं जमा करता है ईश्वर उसको कभी भी मदद नहीं करता। मॉरल बताते हैं, जो सत्य है उसकी नैया हिलती है पर डूबती नहीं। भगवान उसको भले कम देगा और उसका साथ सदा देगा। और जो असत्य पे चलते, छल कपट पे, झूठ पाप पे, उसके जीवन में सब कुछ होगा पर ईश्वर उसको कष्ट में साथ नहीं दे। तो इसलिए और तिल गुल खाना अर्थात मीठा बोल। आज से संकल्प करें, हम किसी से भी मिलेंगे मीठा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीठा खाएंगे भी। आज तो दुनिया में डॉक्टर कहते हैं मीठा कम खाओ, नहीं तो कौन सी बीमारी हो जाए, शुगर की बीमारी हो जाए। डर से इंसान मीठा नहीं खाता, भाई नहीं शुगर हो जाएगी। अब तो डर रखो, अगर मैं कड़वे वचन बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ तो भगवान मुझे उसका दंड दे। इंसान ना देखे और ईश्वर तो देख रहा है। उसकी 24 घंटा हमारे पर नजर है। इसलिए कभी भी हमें गुस्सा आवे, थोड़ा समय हम भगवान का वचन सुन ले, भगवान से बातें कर ले। हे ईश्वर, मेरे मन को शांति दो, ये क्रोध ना कर। कि क्रोध से बहुत सारे काम बिगड़ जाते। बिगड़ते हैं कि नहीं बिगड़ते? बिगड़ते। ठीक है। और गिफ्ट देते हैं, तो क्या गिफ्ट देना है हमें? हर एक की अच्छाई देखनी है। अच्छा गिफ्ट देते हैं ना कि टूटा फूटा देते, पुराना देते।
अच्छा नया खरीद के दे। तो नई सोच, सबका भला हो, सबकी अच्छाई देखे, तो ईश्वर हमें सदा हमारी कमियों को क्या कर देगा, अच्छाई में भर देगा। हमारे अंदर अच्छाई ईश्वर भर देगा। अच्छा, ओम शांति। अभी अनुष्का बहन एक सुंदर गीत सुनाएंगी। आप सब उस गीत को सुनना भी और तालियां भी बजाना, उमंग देना। ओम शांति। मैं गायक तो नहीं, मैं गायक तो नहीं, मगर करो यकीन, जब से बाबा मिला मुझको गायकी आ गई। जब से बाबा मिला मुझको गायकी आ गई। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जीवन जीने की प्रेरणा होनी चाहिए और उसके मन में ये जज्बा होना चाहिए कि जो भी हो जाए, आज उस इंसान की जीत तो निश्चित ही है। तो मैं इस पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जीवन के इस सफर में तू मुस्कुरा दे जरा, जीवन के इस सफर में तू मुस्कुरा दे जरा, जो होगा अच्छा होगा विश्वास रख ले जरा, तूफान भी तोहफा बन जाएगा बिल्कुल ना घबरा, तूफान भी तोहफा बन जाएगा बिल्कुल ना घबरा, तेरे शुभ कर्मों से ही होगा सुखमय ये जहां, तेरे शुभ कर्मों से ही होगा सुखमय ये जहां, तू हारेगा नहीं तेरी निश्चित जीत है, जीत है भगवान से गर तेरी जो सच्ची प्रीत है, प्रीत है, तू हारेगा नहीं तेरी निश्चित जीत है, जीत है भगवान से गर तेरी जो सच्ची प्रीत है, प्रीत है। शुभ भावना से मन हो भरा, शुभ भावना से मन हो भरा, पवित्र हो हर कर्म तेरा, पवित्र हो हर कर्म तेरा, सेवा तू करके दुआएं कमा, सेवा तू करके दुआएं कमा, पुण्य का खाता कर ले जमा, पुण्य का खाता कर ले जमा, फिर से होगा नया आसमानी होगी ये जमीन, फिर से होगा नया आसमानी होगी ये जमीन, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी पूरी होगी हर कमी, खुशियाँ ही खुशियाँ होगी पूरी होगी हर कमी, तू हारेगा नहीं तेरी निश्चित जीत है, जीत है भगवान से गर तेरी जो सच्ची प्रीत है, प्रीत है, तू हारेगा नहीं तेरी निश्चित जीत है।